डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये जो लेक्चर है आज का वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो कल रिपीट एग्जाम दे रहे हैं क्लास 10th का साइंस का। तो हम मेरे जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव, उसमें आप जो जो सब्सक्राइब किए हुए हैं बच्चे, वहाँ पर जाके आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट डली हुई हैं। प्लेलिस्ट में जो है आप देखोगे तो वहाँ पे कंप्लीट कोर्स क्लास 10th का पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर आपको 4-5 वीडियो मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के। तो वहाँ से आप रिवीजन कर चुके होंगे और जो भी अगर डाउट है तो वहाँ पर अपने वीडियो खोल के आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये लेक्चर लेने का उद्देश्य मेरा ये है कि कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल मैं ले लूँ हर चैप्टर के, और उस चैप्टर के वो सैम्पल न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जो बोर्ड में आने वाले न्यूमेरिकल हैं वो भी इसी पैटर्न के होंगे। तो उससे आपका हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में। ठीक है, तो बाकी जो लेक्चर हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कंप्लीट कोर्स फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की। तो वहाँ से आप जो है अलग अलग वीडियो क्लिक करके अलग अलग लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, ये जो है हमने जो सिलेक्ट किए हैं न्यूमेरिकल, उसमें से पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन का ये न्यूमेरिकल है। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। देखो, इसमें सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये देखना है कि वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। हो सकता है एक न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला यूज हो सकता है एक न्यूमेरिकल में 2-3 फॉर्मूले यूज हो। तो वो आपको देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। और ख़ास तौर से जो लाइट के क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल हैं उसमें साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन में V पॉजिटिव होगा या V नेगेटिव होगा, I पॉजिटिव होगा या I नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है U हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्योंकि U जो है वस्तु जो है वो लेंस की या मिरर की बाईं तरफ रखी होती है। तो बाईं तरफ की लेंस या मिरर की बाईं तरफ की सारी दूरियां जो हैं वो जो है सारी डिस्टेंसेस वो नेगेटिव मानी जाती हैं, और लेंस के बिहाइंड की या मिरर के बिहाइंड की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव मानी जाती हैं। तो अगर जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइड में ही बन रही है तो फिर वो नेगेटिव मानी जाएगी, क्योंकि वो लेंस के या मिरर की बाईं तरफ है। और अगर वो दाईं तरफ बन रही है यानी बिहाइंड दी मिरर या बिहाइंड दी लेंस बन रही है तो वो V की वैल्यू उसमें पॉजिटिव मानी जाएगी। अच्छा, M की वैल्यू जो होती है मैग्निफिकेशन, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U फॉर मिरर। ठीक है, और M का फॉर्मूला होता है V अपॉन U फॉर लेंस। ठीक, और लेंस के लिए फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, और लेंसेज के लिए होता है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ठीक है, अब यहाँ पर U जो है चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो नेगेटिव ही होता है। ठीक, और V आपको देखना पड़ेगा कि दाईं तरफ है लेंस या मिरर की या बाईं तरफ है। उस हिसाब से अगर बाईं तरफ है तो वो नेगेटिव होगा V, अगर दाईं तरफ है तो V पॉजिटिव होगा। और V देख करके फिर हम उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन के केस में दो चीजें देखना होती हैं, या M जो है
मोर देन 1 या लेस देन 1 होगा। ये m या तो मोर देन 1 होगा या m बीच में रख या फिर लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो मोर देन 1 या लेस देन का मतलब 1 का मतलब क्या है कि m की वैल्यू होती है i अपॉन o, तो i की साइज जो है o से बड़ी होगी। ठीक है, तो मोर देन 1 और लेस देन 1 का मतलब है अगर m की वैल्यू i की वैल्यू o से ज़्यादा है तो m की वैल्यू मोर देन 1 होगी और ये मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, एक चीज, m की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है या मोर देन 0 हो सकती है। अगर वो लेस देन 0 है तो उसकी वैल्यू m की नेगेटिव होगी। इफ लेस देन 0 तो m विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव होगा अगर तो वो रियल इमेज होगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यानी मोर देन 0 होगी, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट होती है। तो नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज आप m से फाइंड कर सकते हैं कि m कैसा है। अगर m पॉजिटिव है तो फिर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, और m अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और अगर m की वैल्यू मोर देन 1 है तो इमेज की साइज ज्यादा होगी, इमेज बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। और अगर m की साइज लेस देन 1 है तो m जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड साइज की बनेगी एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट साइज। तो ये चीज जो है मैंने एक शॉर्ट में बता दी आपको, जो कि डिटेल में मिल जाएगी मेरे लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स रियल इमेज, तो m की वैल्यू हो जाएगी -3, क्योंकि जब रियल इमेज होती है तो माइनस लगा देंगे हम साइन। ठीक है, और ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी u जो है -10 सेंटीमीटर है, जो कि ऑब्जेक्ट की मिरर से, कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे m की वैल्यू होती है -v/u फॉर द मिरर, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम -3 रखेंगे और v की वैल्यू निकालना है हमें, u की वैल्यू -10 रखेंगे। ठीक है, क्लियर। m की वैल्यू नेगेटिव आ गई -3, रियल इमेज बन रही है इसलिए, और -v/u फॉर्मूला होता है, और u की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो u हमेशा ही नेगेटिव होता है तो माइनस में पुट करेंगे। ये फॉर्मूला वाला साइन है जो कि बाहर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर क्लियर करना है तो m, ये वाला साइन बाहर का साइन है, और ये v/-10, तो इस साइन से ये साइन कट गया तो v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है फॉर मिरर ये, यानी 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ में ये v की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है -30, और u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव रहती ही है जो कि 10 है। ठीक है, तो इसमें से 30 आएगा एलसीएम, तो -1 और -3, यानी 1/f की वैल्यू आएगी आपकी
-4/30, तो f की वैल्यू आएगी -30/4, यानी 7.5 सेंटीमीटर माइनस के। तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? फोकल लेंथ नेगेटिव होती है हमेशा कॉनकेव मिरर की। तो इससे ये भी सिद्ध हो गया कि आंसर हमारा सही है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए। तो ये फोकल लेंथ की वैल्यू हमारी नेगेटिव आई, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो इसकी एफ की वैल्यू पॉजिटिव आती हमारी। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आए जिसमें दो फॉर्मूला यूज करना हो, मतलब लेंस वाला फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये कि ये है 1/v f = 1/v + 1/u लेंस का फॉर्मूला, और लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। जब दोनों फॉर्मूला यूज करके हमें वैल्यू निकालना हो तो हम निकालने में अब सक्षम होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है अच्छी तरह समझ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर tall is placed at a distance 30 centimeter from the convex mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। बात हुई कॉन्वेक्स मिरर की, यानी कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रखी जाती है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, यानी u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? पोजीशन पहले फाइंड करना, क्योंकि पोजीशन ही पहले निकलेगी, क्योंकि f दिया है, u दिया है, तो इससे हमारा v निकलेगा। तो 1/f = 1/v + 1/u। तो f पॉजिटिव है तो 1/15 रखेंगे, v हमें पता नहीं है, और u का साइन हमेशा नेगेटिव होता है तो ये माइनस रखेंगे। और अब ये v जो आएगा हमारा, ये आएगा 1/15 + 1/30, ठीक है। तो ये 30 इसका आएगा एलसीएम, 15 2 जा 30 और 30 1 जा 30, यानी 3/30। तो v की वैल्यू आएगी 30/3, यानी 10 सेंटीमीटर। अब ये आ रही है प्लस की। प्लस का आने का मतलब है दूसरी साइड बनेगी इमेज, और इमेज की साइज भी हमें पता करना है। तो इमेज की साइज पता करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m = I/O। तो m क्या है इसमें, m निकालो पहले। तो m = -v/u। तो m निकालना है, और v दी है प्लस की जो आ गई है हमारी, तो ये v रहेगा प्लस का 10 और u रहेगा माइनस का 30। तो v/u से ये, इससे ये कट जाएगा, तो 1/3 आएगी m की वैल्यू प्लस में। तो यानी प्लस आ रही है m, तो प्लस का मतलब है कि इमेज वर्चुअल बनेगी, ठीक। और चूंकि 1/3 है, यानी 1 से कम है, इसकी वैल्यू 0 से तो ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, लेस देन 1 है, इसलिए इमेज कैसी बनेगी, डिमनेस साइज की बनेगी, छोटी बनेगी। अब छोटी कैसे बनेगी, यहाँ रख के देख लो। यहाँ 1/3 रख लिया हमने, और आई की वैल्यू निकालना है हमें, ओ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, 15 नहीं 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर।
इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ओ की 15 नहीं है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर, तो आई की वैल्यू आएगी 5/3 यानी 1.67 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगर हम नहीं भी निकालते आई की साइज तो अभी एम की साइज से हमें पता चल गया था कि लेस देन 1 है, यानी डिमनेस साइज की होगी। एम जो है डिमनेस क्यों दिख रही है, क्योंकि यू की हाइट जो है 5 है और आई की हाइट 1.67 सेंटीमीटर है, तो छोटी बनेगी। तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया। क्यों, क्योंकि एम की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है 1/3 प्लस के, तो वर्चुअल हो गई। साइज डिमनेस बन गई। पोजीशन बिहाइंड दी मिरर बनेगी, क्योंकि वी की वैल्यू +10 सेंटीमीटर आ रही है। तो सारी चीज क्लियर हो गई यहाँ से, मतलब पोजीशन भी क्लियर हो गई। पोजीशन 10 सेंटीमीटर बिहाइंड दी मिरर। नेचर भी क्लियर हो गया, नेचर माने वर्चुअल। साइज भी क्लियर हो गई, डिमनेस इन साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंस फॉर्मूला का है। ये वाला जो क्वेश्चन हमने दो किए वो किए मिरर फॉर्मूले के। अब क्वेश्चन हमारे सामने आया है लेंस फॉर्मूले का। लेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन में एम की वैल्यू जो है हम यूज करेंगे वो प्लस में यूज करेंगे V/U, और जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे वो माइनस वाला यूज करेंगे, 1/V F = 1/V - 1/U। ठीक है। तो इसमें क्या है, लेंस फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल 50 सेंटीमीटर ऑफ इट। ठीक है, 50 सेंटीमीटर उसके सामने रखा था। यू की वैल्यू है हमारी यहाँ पे -50 सेंटीमीटर। तो एम की वैल्यू हमें निकालना है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी एम की वैल्यू प्लस, एम की वैल्यू है हमारी रियल इन्वर्टेड है तो माइनस की 1 है। 1 माइनस की क्यों है, माइनस का 1 क्यों है, माइनस का 1 इसलिए है क्योंकि सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब एम की वैल्यू लेस देन 0 ना होके ग्रेटर देन 0 ना होके 1 के बराबर होती है तो वो सेम साइज की इमेज बनती है। और ये चूंकि माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए रिमेल इमेज बन रही है। ठीक है। अब m की वैल्यू हम लगाएंगे V/U। m की वैल्यू -1 में है और v की वैल्यू हमें फाइंड करना है। u की वैल्यू -50 सेंटीमीटर है, तो v की वैल्यू आएगी 50 सेंटीमीटर प्लस में। यानी ये इमेज जो बनेगी लेंस के राइट हैंड साइड में बिहाइंड दी लेंस बनेगी। अब हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। एक फॉर्मूले की मदद से हमने v फाइंड कर लिया क्योंकि हमें u दिया हुआ था। अब दूसरा फॉर्मूला लगा के हम फाइंड करेंगे उसकी फोकल लेंथ, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये v की वैल्यू प्लस में है और u की वैल्यू तो हमेशा माइनस में रहते ही है। तो ये 1/50 प्लस 1/50, तो 50 × 2 1/f, तो f की वैल्यू आएगी 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। ये आंसर हमारा इसलिए सही है क्योंकि f की वैल्यू प्लस में आ रही है जो कि कॉन्वेक्स लेंस में होती है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसलिए ये सही है, f की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। अब नंबर चौथा है, ये कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन है। देखो हमने हर उसका क्वेश्चन ले लिया। जब हम मिरर की बात कर रहे थे, मिरर के दोस्त से 2 क्वेश्चन लिए तो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ले लिए। अब जब हम लेंस के क्वेश्चन ले रहे हैं तो एक हमने कॉनकेव वैक्स का ले लिया कॉन्वेक्स लेंस का, दूसरा हम कॉनकेव लेंस का ले रहे हैं। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ यहाँ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी f की वैल्यू हमारी
माइनस में 15 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में एफ माइनस होती है। और एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म 10 इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर v की वैल्यू हमें दी है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर v रखा बनती है हमारी। तो कॉनकेव लेंस में जो इमेजेस बनती हैं वो सारी लेफ्ट हैंड साइड में ही बनती हैं। ठीक है, क्यों बनती लेफ्ट हैंड साइड में? क्योंकि अगर वो फोकल लेंथ से कम दूरी पे रखा हो, फोकल लेंथ से लेस देन कम दूरी पे रखा हो इमेज, तो वो बिहाइंड द लेंस बनती है। वरना सारी की सारी लेंस जो इमेजेस हैं वो माइनस उसी पे बनती है, मतलब लेंस के साइड में, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड में जहां ऑब्जेक्ट रखा हो वहां पे ही इमेज बनती है। तो एफ वी की वैल्यू यहाँ पे -10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस लेंस है तो माइनस आएगा -1/u। तो ये हो गया माइनस के 1/15 और ये माइनस के 1/10 -1/u। तो इधर आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू माइनस के 1/10 और प्लस के 1/15। तो ये एलसीएम आएगा 30, 30 जा 10 3 जा 30 प्लस 15 2 जा 30, यानी 1/u की वैल्यू आएगी -1/30, यानी u की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि u हमेशा ही नेगेटिव होता है। ठीक, अब v जो है नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि v लेंस के केस में अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो वो नेगेटिव होता है। ठीक, तो ये इसलिए v नेगेटिव है। ठीक, और उसी साइड इमेज बनती है। अब क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है। तो m की वैल्यू v/u से निकालेंगे। तो v क्या है? -10 है और u -30 है। तो 1/3 इसका वो आएगा, प्लस में आएगा। तो प्लस का मतलब क्या है कि ये वर्चुअल बन रही है लेकिन छोटी साइज की बन रही है। ठीक है, लेंस के केस में अगर आप बात करें कॉनकेव लेंस के केस में, तो कॉनकेव लेंस का जो वस्तु कहीं भी रखी हो कॉनकेव लेंस में, उसकी इमेज लेंस की साइड में बनती है और वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, बट डिमिनिश्ड इन साइज बनती है। ठीक है, कैसे? ये लेंस बना रहे हैं हम कॉनकेव।
तो ये एक कॉनकेव लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये इसका एफ है, ये 2F है, और जो है यहाँ पे कहीं पे भी वस्तु रखी है यहाँ पे वस्तु रखी हुई है ये 30 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से ये जाएगी और एक यहाँ को ये मिल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन यहाँ से आती हुई नजर आएगी, ठीक है। दूसरी जो जाएगी वो एफ से होते हुए जाएगी, दूसरी जो है यहाँ से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, उसका ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर पर, ये, ठीक है। ये इमेज बनेगी इसकी, तो सीधी बन रही है, ठीक, इरेक्ट बन रही है, मतलब सीधी इरेक्ट माने, और इसी साइड बन रही है, यानी ये वर्चुअल बन रही है। इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, डिमिनिशन साइज की बन रही है। यहाँ देख लो जो है हमारी ऑब्जेक्ट रखा था 2F पर, मतलब 15 सेंटीमीटर उसका जो फोकल लेंथ थी वो 15 सेंटीमीटर थी, और ऑब्जेक्ट जो हमारा निकला कहाँ पे निकल के आया, ये हमें निकालना था। तो ये निकल के आया हमारा, ये है डिस्टेंस हमारी u, दिस इज u, ठीक, दिस इज v, ये है हमारी डिस्टेंस v, और दिस इज f, ये डिस्टेंस है हमारी f। तो f क्या है हमारी, f जो है वो -15 सेंटीमीटर है, क्योंकि बाईं तरफ रखा है, मतलब होती ही है बाईं तरफ इसकी फोकल लेंथ यानी कॉनकेव की, तो वो निगेटिव मानी जाती है। तो f जो है यहाँ पे ये है f, ये है f, तो f कितनी है -15 सेंटीमीटर, और वस्तु कहाँ पे रखी है -30 सेंटीमीटर पर, तो ये 2F पर रखी है यानी, और v कहाँ बन रहा है, यानी इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है -10 सेंटीमीटर पे, यानी इतनी दूरी पे ये इमेज बन रहा है। तो ये इसका रे डायग्राम भी कंप्लीट हो गया।
ठीक है, पूछा नहीं था लेकिन अगर पूछे तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, और ये रे डायग्राम कॉमन है फॉर कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस में कहीं भी रखा हो इसी तरह की इमेज बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग होती हैं, लेकिन इसमें अनटिल अनलेस फोकस पे या इन्फिनिटी पे ना रखा हो तो यहीं पर बनता है। बात इन्फिनिटी और फोकस के केस में बदल जाती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू एयर इनटू ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना। ठीक है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे गिलास में एंटर करती है तो गिलास से का विद रिफ्रैक्ट टू एयर ए म्यू जी या ए एन जी 1.5 है। ठीक है, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो साइन 30 है। साइन आर हमें पता करना है, ए म्यू जी 1.5 है, तो साइन आर की वैल्यू यहाँ से आएगी साइन 30 अपॉन 1.5। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पे होती है 3/2। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी 1/3 आएगी। ठीक है, यहाँ से ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 इंटू 3 यानी 1/3 आएगी साइन आर की वैल्यू। ठीक है, जो कि अगर हम निकालना चाहें तो साइन की फॉर्मूले से सीट से तो वो उसकी वैल्यू आएगी 0.33 और आर की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 0.33 यानी आर की वैल्यू आएगी हमारी 19.47 डिग्री। ठीक है, तो यहीं छोड़ देंगे तो अभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ साइन आर की वैल्यू लिख के और आर की वैल्यू साइन इनवर्स 0.33 लिख के या साइन इनवर्स 1/3 लिख के छोड़ देंगे तो अभी आपको पूरा मार्किंग होगी, यानी आर इज इक्वल टू यहाँ लिख ऐसे छोड़ दो आप साइन इनवर्स 1/3, तो अभी आपका पूरी मार्किंग होगी, आपको नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे हम दोनों ही हाइपरमाइट्रोपिया कैसे करेक्ट करते हैं और मायोपिया कैसे करेक्ट करते हैं वो चीज हमारा क्लियर हो जाएगी। डॉक्टर प्रिस्क्राइब ए लेंस हैविंग ए पावर ऑफ 1.5 डायोप्टर, यानी ये लेंस जो है हमारा वो कॉन्वेक्स है क्योंकि प्लस में है पावर। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस and what is the type of lens and what must be defect of vision। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू होता है या P इज इक्वल टू होता 1/f, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, P इन डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो यहाँ से f की वैल्यू आएगी 1/p, तो यानी 1/1.5, तो ये f की वैल्यू आएगी 2/3। ठीक है, चूंकि प्लस का है तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा और कॉन्वेक्स का मतलब होता है कन्वर्जेंट लेंस और कॉन्वेक्स लेंस हमेशा हाइपरमेट्रोपिया में यूज किया जाता है यानी लॉन्ग साइटेडनेस में, तो ये हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस पास का नहीं दिखाई देता है। ठीक,
और इसको हम कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स, क्योंकि पावर प्लस में है। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट लेंस होगी। 0.677 मीटर में आएगी। इसको हम सेंटीमीटर में भी यूज कर सकते हैं, तो 67 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लेंसेज इतने इतने कांटेक्ट में रखे जाते हैं तो पावर क्या और फोकल लेंथ क्या? तो पावर तो सीधी सीधी जोड़ती है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, लेकिन साइन ध्यान में रखते हुए 15 माइनस 5, यानी पावर आएगी कॉम्बिनेशन की डायप्टर में। ठीक है, प्लस में आएगी। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1/P, यानी 1/10। ठीक, तो ये 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर का मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, ये इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आ जाए तो उनको भी आप कर पाओगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड पे आ जाओ। ए पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी नॉर्मल आई का फार पॉइंट और नियर पॉइंट होता है। ठीक है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट जो होता है, जो जहां तक वो दूर से दूर देख सकता है, वो इन्फिनिटी होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच ही कैन सी is called far point of the normal eye which is infinite। और जो नियर पॉइंट होता है, यानी उसके पास का वो क्लियर नहीं देख पाएगा, वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। डिस्टिंक्ट, DINST। इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर, इसको डी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर के दूर का वो नहीं देख सकता है। तो इसका मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दूर का नहीं देख पा रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ? नियर साइटेडनेस है, क्योंकि वो दूर का बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर नहीं देख पा रहा। और नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है? मायोपिया है उसको, उसकी आई मायोपिक है। ठीक, और इसको हम सही कैसे करेंगे? देखो, इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें देखना है इन्फिनिटी का, हमको देखना है इन्फिनिटी का। और उसकी जो पावर, उसकी जो खुद की एबिलिटी है देखने की, वो 50 सेंटीमीटर तक की है।
तो हम उसकी आंख में तो कुछ कर नहीं सकते कि आंख को चौड़ा कर दें या आंख की पावर बढ़ा दें या कुछ कर दें, आंख के अंदर कुछ नहीं कर सकते, हमें यूज करना है लेंस। तो लेंस का क्या काम होना चाहिए कि जो वस्तु 50 सेंटीमीटर पे रखी है उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बन जो इमेज इन्फिनिटी पे रखी है जिसको हमें देखना है, उस इन्फिनिटी की इमेज 50 सेंटीमीटर पे बन जाए तो वो वस्तु दिखाई देने लगेगी। क्लियर? मतलब कि U तुम्हारा होना चाहिए 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखी हुई है वस्तु जिसको हमें देखना है। और देख कब पाएंगे? जबकि उसकी इमेज उसके जो डिफेक्टेड आई है उसके फार पॉइंट पे बन जाए, यानी 50 सेंटीमीटर पे बन जाए। अब बात यहाँ पे साइन कन्वेंशन की हो रही है, तो साइन कन्वेंशन में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बात लेंस है, लेंस की है। जहां से लाइट आ रही है वहां की सारी डिस्टेंसेस हम नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ इस केस में जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो भी लाइट की तरफ रखा हुआ है जहां से लाइट आ रही है, यानी U की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और जहां इमेज बनाना है वो वैल्यू भी हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमारा जो U होगा वो माइनस इन्फिनिट होगा जहां की वस्तु हमें रखी हुई देखना है, और जो V है वो भी -50 सेंटीमीटर होगी क्योंकि वहां पे हमें इमेज बनाना है। अब हमें कैलकुलेट करना है F, तो 1/V माइनस 1/U, तो ये हो जाएगी -1/50, और ये माइनस अपॉन इन्फिनिटी, यानी ये हो जाएगा 0। तो F की वैल्यू आएगी -50 सेंटीमीटर। तो ये 50 आने का मतलब ही है ये कि कॉनकेव लेंस यूज करना है हमें। ठीक है, और पावर निकालना है हमें। तो पावर निकालने के लिए P इज इक्वल टू होता 1/F। F की वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे हमारी मीटर में। ठीक है, 0.5 मीटर, तो ये हो जाएगी 2 डायोप्टर माइनस का। तो जब ये माइनस की है 2 डायोप्टर, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज होगा, जो कि मायोपिया में होता भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन आए कि हमें पावर यूज करना, पावर निकालनी पड़े लेंस की, उसको सुधार करने के लिए, उसका डिफेक्ट ऑफ विजन को सुधार करने के लिए, तो इस तरह से लेते हैं। साइन का खास तौर से ध्यान रखना है कि हमारी लेंस ये है और लाइट इधर से आ रही है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो नेगेटिव होता ही है, लेकिन इन्फिनिटी का रखा हुआ ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमें बनानी होगी जो उसके डिफेक्टेड आई है उसके फार पॉइंट पे। तो वो इसलिए वो भी नेगेटिव होगा, बी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। इस तरह का क्वेश्चन अगर वो ये 25 सेंटीमीटर की बात हो रही है जहाँ पे उसको, तो 25 से भी उसकी जो वो होती है नियर पॉइंट वो कम होता है, नियर पॉइंट भी उसका 25 से कम होता है। तो उसकी जो 25 सेंटीमीटर पर कोई रखी हुई वस्तु को देखना है, तो उसके जो डिफेक्टेड आई है उसका जो नियर पॉइंट है वहां पे उसकी इमेज बनाना पड़ेगी, तो उसको इसमें 25 लेना पड़ेगी। अगर वो डिफेक्टेड आई का बात करें, ये तो इन्फिनिटी पे रखी वस्तु को देखना पड़ेगा हमें, तो वो बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर का की बात होगी। ठीक है, नहीं देख पाता है। तो ये अगर यही केस हमारा 25 सेंटीमीटर का होगा तो हो सकता है 20 सेंटीमीटर के बियॉन्ड का ना देख पा रही हो या देख पा रहा हो। ठीक, अब आगे आता है अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का। ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, वायर ऑफ रेजिस्टिविटी इतनी है, लेंथ इतना है, एरिया इतना है, रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। तो रो की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻8, और मीटर है 2 मीटर, और ये है 2 इंटू 10⁻⁻7। तो 2 से 2 कट गया, और ये ऊपर से जाके प्लस का हो जाएगा। तो 1.7 इंटू 10⁻⁸,
इंटू 10⁻⁷। तो ये 1.7 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.17 ओम इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो Q इज इक्वल टू होता है चार्ज, ये Q कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। ठीक है, I कितनी है 0.5 एम्पियर की है, और ये 10 मिनट को हम बदलेंगे सेकंड में, तो ये आ जाएगा हमारा 60 कूलम। क्यों? क्योंकि 600 और इंटू 0.5 भी होगा तो 30 कूलम आएगा। ये आएगा 600 में 0.5 का गुणा करेंगे तो 30 कूलम आएगा। ठीक, 0.5 का मतलब 1/2, तो 600 में 2 का भाग देंगे तो ये 300 कूलम आएगा। ठीक है, 600/2, ठीक, यानी 300 कूलम। ठीक है, तो ये आ गया चार्ज। अब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज, वही पूछा था, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें से कितना फ्लो हो रहा है वो आ जाएगा हमारा 300 कूलम। अगला क्वेश्चन, potential difference between the terminals of electric heater is 60 volt when it draws a current 4 ampere from the source. What will be the heater, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रिक हीटर के बीच में 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो सबसे पहले तो इसका हम निकाल लें। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट दी है इलेक्ट्रिक हीटर की, तो सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लें रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई इंटू आर से। तो इसका रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लें V/I से। तो V है हमारा 60 वोल्ट और I है 4 एम्पियर, यानी 15 ओम का रेजिस्टेंस होगा इसका हीटर का। अब वॉट करंट विल दी हीटर ड्रॉ, पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट कर दिया जाए, तो करंट निकालना है वो V/R से निकलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कर दिया 120 और ये 15, ठीक है, 15×8 = 120 एम्पियर। ठीक है, तो ये आंसर 8 एम्पियर हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 रेजिस्टेंस 2, 3, 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जोड़ते हैं, इक्विवेलेंस जैसे बहुत ही सिंपल है, R1 + R2 + R3। तो 2 + 3 + 6 11 ओम। ठीक है, ये 11 ओम हो जाए, 6 3 8, 6 3 9 और 2 11। अगला, ये पैरेलल में जुड़े रहेंगे, तो पैरेलल के लिए होता R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 6 इंटू 4 और 6 + 4 यानी 24/10, यानी 2.4 ओम। तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, 3 पैरेलल जोड़े हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो एक टोटल रेजिस्टेंस और करंट दोनों ही निकालना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले 3 1/5